नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अवधेश और मैं हूं आपके साथ सना हुसैन। सांसद अवधेश प्रसाद ने जलभराव की समस्या को लेकर किया निरीक्षण। रामपत और श्री राम अस्पताल का किया निरीक्षण। इस दौरान सांसद अवधेश प्रसाद का बयान, सादतगंज से रामपत का शुरू किया निरीक्षण। सड़कों पर गड्ढे को लेकर लगातार मिल रही थी सूचना, जिसका किया निरीक्षण। कई स्थल ऐसे थे जहां पर बताया गया था गड्ढा जहां पर किया गया है ताज़ा निर्माण। रात में सड़कों को बताया गया कि जोड़ा गया। रामपत की सड़कें अगर बनी होती हैं अच्छे ढंग से तो नहीं होती गड्ढा पाटने की ज़रूरत। पूरी दुनिया के आगे लोग आते हैं अयोध्या। श्री राम अस्पताल में भरा है कीचड़, गंदगी और बदबू का अंबार लगा हुआ है अस्पताल में। सांसद ने उठाया मांग, निर्माण कार्य की हो उच्च स्तरीय जांच। रामपत के गड़बड़ी से राम के नाम की हो रही है बदनामी। ये बड़ा मामला, राम के नाम पर हो रही है लूट। पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए उच्च स्तरीय जांच कमेटी का हो गठन। सुनिश्चित टाइम देकर कराई जाए जांच, मांगी जाए रिपोर्ट। 1 महीने के अंदर मांगी जाए रिपोर्ट। जांच में सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कितने लोग हैं जिम्मेदार, कौन लोग हैं जिम्मेदार, सब होगा स्पष्टीकरण। जिन लोगों पर हुई है कार्रवाई वो नहीं है सफिशिएंट, अभी और भी लोग होंगे इसमें शामिल। रामपत निर्माण की गड़बड़ी का मुद्दा उठाया जाएगा। सांसद में राम नगरी की सभी दुश्वारियां और परेशानियों को अपने तरीके से समाधान करने का करूंगा प्रयास। अवधेश प्रसाद को लेकर चल रही खबर, जिसमें उन्हें अयोध्या का राजा बताया जा रहा है, पर किया खंडन। कहा, मैं राजा नहीं हूं, अयोध्या का सेवक हूं। अखिलेश यादव के भाव को समझने की ज़रूरत है। भाजपा के लोगों को नहीं आ रहा है पसंद। जिनको कहा जाता था शूद्र, उसे अखिलेश यादव कह रहे हैं राजा। अखिलेश जी का उद्देश्य राजा कहने का नहीं, मुझे सम्मान देने का था, जो बीजेपी के कुछ लोगों को नहीं पचा। लोकतंत्र चल रहा है और लोकतंत्र में राजा माँ के पेट से नहीं होता पैदा। बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि लोकतंत्र में पहले था बैलेट, अब हो गया है मशीन। हर वर्ग का व्यक्ति कर रहा है वोट, जनता तय करेगी सांसद और विधायक। जनता जिस सांसद को चुनेगी वही आगे चलकर होगा प्रधानमंत्री, वही विधायक होगा मुख्यमंत्री। बाबा साहब के लोकतंत्र में राजा वोट से बनता। हम अपने को सेवक और सेवादार मानते हैं, राजा नहीं। अखिलेश यादव ने जो कहा है वो हमारे प्रति है, उनका सम्मान। बीजेपी हमारे नेता के भाव को नहीं समझ पाएगी। अवधेश प्रसाद, सांसद अयोध्या से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, ऐसा है, रामपत की जहाँ से शुरुआत हुई है जी शहादतगंज, और उसी के बगल में 200 मीटर की दूरी में हमारा घर है। जी हम वहाँ से चले, हमारे साथ तमाम साथी चले, तो लोगों ने लगातार ये सूचना मिलती रही हमें कि रामपत बैठ गया है, गड्ढा हो गया है, लोगों के लिए दुश्वारियाँ पैदा हो गई। तो मैंने कहा सत्र से फुर्सत मिले बिना लोकसभा से, तो भाई आकर मौका देखेंगे। तो मैं आज आया, देखा और कई जगह रुका भी, लिखागंज में रुका, उसके आगे रुका, लोगों से पूछा भी और देखा भी। तो ऐसे स्थान भी मुझे दिखाई पड़े जहाँ पर गड्ढा होना बताया जाता था, और ताज़ा मेसफाल्ट कहते हैं तारकोल को, बिछाया गया। लोगों ने कहा रात में काम हुआ है, रात में गड्ढा पाटा गया, मेसफाल्ट रात में बिछाया गया है। तो 4-5 जगह लोगों ने यही बताया। हम रुक करके तो, लेकिन वो तो प्यौना जोड़ना हुआ ना, चकती जोड़ना हुआ ना। अगर अच्छे ढंग से बनी होती तो गड्ढा पाटने की जरूरत ना होती, ये बरसात झेल जाती। तो ये सारी बातें, और इसके बाद हम यहाँ खड़े हैं श्री राम अस्पताल, और बगल में खड़े हैं, ये रामपत है। आप भी रामपत पे खड़े हो, किनारे खड़े हो, और ये श्री राम अस्पताल है। दुनिया के तमाम लोग अयोध्या में आते हैं, और ये दुर्दशा ऐसी है, कीचड़ भरा हुआ है, गंदगी है, बदबू कर रहा है, मच्छरों का राज है। और ये कौन दोषी मान रहे हैं? ऐसा है, ये दोषी तो इंक्वायरी जब होगी, जांच पड़ताल होगा, तो कौन दोषी है अपने आप आएगा। इसकी ज़रूरत है कि उच्च स्तरीय जांच की जाए। अभी और भी सड़कें बनाए जाने की बात कही जा रही है। ऐसा है, सुनो यार, ऐसा है कि ये बड़ा मामला है, ये छोटा मामला नहीं।
ये राम पथ है, राम के नाम की बदनामी हो रही है, राम के नाम पे कलंक हो रहा है, राम के नाम पे लूट हो रही है। तो छोटा मोटा मामला नहीं है। तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें बहुत उच्च स्तर की जांच कमेटी बैठाई जाए और एक सुनिश्चित टाइम दिया जाए, एक फिक्स टाइम दिया जाए, 1 महीना 15 दिन जो भी है, और उसमें रिपोर्ट आ जाएगी। तो तब ये हो जाएगा तो दूध पानी का पानी अलग हो जाए। कौन जिम्मेदार है, कितने लोग जिम्मेदार हैं, ये सारी बातें जो हैं जांच के बाद भी किया गया, इस मामले में कार्रवाई की गई है। ऐसा है, इट इज़ नॉट सफिशेंट, और लोग होंगे, लेकिन ये जांच के विषय है। ये जांच का विषय है कौन कौन लोग इसमें दोषी हैं फ्रॉम दी वेरी बिगिनिंग, जब से ड्राइंग निर्माण के बाद से बहुत से अधिकारी बदल गए, क्या जो अधिकारी चले गए उन लोगों को भी जांच में रखा छोड़ो यार, क्यों बात करते हो, बचकाना बात करते हो। अरे भाई, जांच जब होगी तो चले का दुनिया से चले गए, कहीं होंगे, कानून अपना काम करेगा। तो आप किस चीज़ की जांच मांग रहे हैं? उच्च स्तरीय कौन सी जांच होनी चाहिए, नाम तो बताइए। आप देख लीजिएगा कौन सी जांच, किससे जांच हम कराएंगे। आप वेट करो, इंतजार करो ना। मंत्री जी, जिस तरीके से सैकड़ों करोड़ रुपए की ये परियोजना थी, क्या बंदर बाट हुआ, किस तरीके से लूटा गया, क्या आप इसको मानते हैं कि ये सारी बातें जांच पे आएंगी। जब मैंने कहा इट रिक्वायर्स वेरी हाई लेवल इंक्वायरी, इट रिक्वायर्स वेरी हाई लेवल इंक्वायरी, तो इसी से आप समझ सकते हो कितना गंभीर मामला है। ये मामला गंभीर है, और गंभीर मामले में कौन कौन दोषी हैं, डाइंग से शुरुआती लोग से लेकर बुनियाद से लेकर अब तक कौन कौन दोषी हैं, ये तो उच्च स्तरीय जांच का विषय है। क्या संसद में भी ये बातें उठेंगी, आप द्वारा उठाई जाएंगी? नो डाउट, वो सारी बातें जो क्षेत्र के विकास से संबंधित होंगी और सम्मान से जुड़ी चीज़ें होगी, लोगों की आशाओं उम्मीदों से जुड़ी होती, वो सारी बातें संसद में उठाऊंगा। रामपथ के साथ साथ तमाम कॉलोनियों में पानी भरा है, तमाम बाउंड्री वाल जैसे गिर जा रहे हैं। सब देखेंगे, सब देखें वन बाई हर देखेंगे, हर दुश्वारियाँ, हर परेशानियों पर मेरी निगाह भी पड़ेगी और उसको अपने ढंग से अप्रोच करके उसको सुधार करने का सतत प्रयास करूँगा। अयोध्या के राजा को लेकर भी बहुत ज़्यादा आप पर वो आई मे नॉट बी किंग, आई एम सेवक। मैं सेवादार हूँ, मैं सेवक हूँ। और हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने इस बात को अगर कहा तो भाव समझने की ज़रूरत है। भाव, उनका भाव क्या था मेरे प्रति, उनका भाव बहुत ही सम्मानजनक तरीके का भाव था। लेकिन ये कहाँ भाजपा के कुछ लोगों को कहाँ पसंद आएगा कि जिनको शूद्र कहते थे, जिनको फलाना धमाका कहते थे, आज अखिलेश राजा कहते हैं। उनका भाव राजा का नहीं था, उनका भाव मेरे प्रति बहुत ही ग्रेट सम्मान देने का था, जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं पचा। कुछ लोग, सबकी बात नहीं करते, अच्छे लोग भी हैं, कुछ लोग हो तो वो इस तरह का बात कर सकते हैं। और लोकतंत्र है, लोकतंत्र में राजा माँ की पेट से नहीं पैदा होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया है व्यवस्था कि लोकतंत्र में पहले तो था बैलेट, लेकिन अब तो हो गया मशीन, ईवीएम में लोग वोट डालेंगे अंगूठा दबाकर। हर जात बिरादरी, गरीब भी जाएगा और हर बिरादरी में जाएगा। और जब गिना जाएगा तो उसमें जो है सांसद निकल आएगा, उसमें एमएलए निकल आएगा, और वही सांसद जो है प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा, वही एमएलए मुख्यमंत्री हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब लोकतंत्र में कोई राजा नहीं है, और न लोकतंत्र में बाबा साहब का जो लोकतंत्र है, राजा वोट से बनता है, माँ की पेट से राजा नहीं बनता। हम राजा नहीं अपने मानते,
हम अपने को सेवक मानते हैं, हम अपने को सेवादार मानते ठीक। हैं। और हमारे नेता ने जो कहा है वो मेरे प्रति उनका बहुत ग्रेटर सम्मान था। उसको समझो, समझने की ज़रूरत है। ये सभी लोग नहीं समझ पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी हमारे नेता के भाव को नहीं समझ पाएंगे। हैं? ठीक है, ठीक, धन्यवाद।